अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में आप देख रहे हैं हाउस टूर। हम भी जा रहे हैं हाउस देखने। अच्छा, हम भी फर्स्ट टाइम ही देखने जा रहे हैं। हम लोगों ने भी पहले नहीं देखा। घर लिया है, भाई ने नया लिया है और भाई ने ही फाइनल किया है। भाई ने ही देखा है। काफ़ी दिनों से वो बेचारा इसी मुश्किल में था। कभी किसी काम जा रहा था, कभी किसी काम जा रहा था घर के सिलसिले में। फाइनली एक घर फाइनल हो गया है, ले लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हम भी वही देखने जा रहे हैं। साथ साथ आपको भी दिखाऊंगी। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। साथ ये भी बताऊंगी कि हमने इतना एक्सपेंसिव घर क्यों लिया। इतने पैसों में तो हमें बहुत सी ऑप्शंस और भी मिल जानी थी, फिर यही घर क्यों फाइनल किया, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अच्छा, इस पॉइंट पे हमारी एक्साइटमेंट ऐसी थी कि कैसा होगा घर। अभी हमने ना सिर्फ एक बस उसका क्लिप वीडियो में ही देखा, लाइव नहीं देखा, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। तो ये जिस पे मैंने सर्कल बनाया ना, ये घर है। अभी हम रोड पे हैं, अभी हम स्ट्रीट में एंटर नहीं हुए, तो ये दूर से ही नज़र आ रहा था और इतना मज़ा आ रहा था ना देखने का। अच्छा, ये जो मेरा भाई है ना, ये मुझसे माशाल्लाह 7 ईयर्स छोटा है, तो समझ ले मेरे तो बच्चों की तरह ही है। और आपके बच्चे कामयाब हों या आपसे छोटे आपके बहन भाई कामयाब हों, तो आपकी एक्साइटमेंट का लेवल भी कुछ और ही होता है। ऊपर से उसकी अभी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं है, शादी भी उसकी जल्दी हो गई, बेटी भी अल्लाह ने दी माशाल्लाह माशाल्लाह, और अब अल्लाह ताला ने घर भी दिया। एक घर ऑलरेडी है, ज़ाहिर है अब्बू के बाद वो भाई का ही है, तो अब माशाल्लाह माशाल्लाह ये नया घर उसने लिया है। और मज़े की बात ये है कि ये बिल्कुल जो वो जैसा सोच रहा था ना कि मुझे इस्लामाबाद में ही घर लेना है, CDA के किसी सेक्टर में लेना है, इस्लामाबाद के किसी सेक्टर में लेना है, ये वही घर था। पहले तो वो मेन सारे सेक्टर फिरता रहा कि शायद कोई रेंज में घर मिल जाए। हमारी जो रेंज थी वो 3-4 करोड़ ही थी, तो उसी में हमें घर देखना था। लेकिन वहाँ पे तो आपको पता है इस्लामाबाद में किसी सेक्टर में, मेन किसी सेक्टर में 3-4 करोड़ में अब कुछ भी नहीं आता। या तो आपको खाली नहीं मिलते, या आपको वैसे रेंज बढ़ानी पड़ती है। रेंज हम बढ़ा नहीं सकते थे, हम इसी रेंज में और इस्लामाबाद के ही किसी सेक्टर में घर चाहिए था। फिर हमें I14 में घर मिला और बिल्कुल वैसा ही मिला जिस तरह का वो सोच रहा था। ये 5 मरला हाउस है। बाहर इसकी लुक आपने देख ली है। चले यहाँ बंदर चलते हैं। अच्छा, मैं खुद भी फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ और मुझे भाई इतनी वो एक्साइटमेंट हो रही है ना कि बस मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पा रही। एक्चुअली मेरा और भाभी का तो इस तरह बस समझ लें हमारी तो आंखें भर आई थी। बहुत ऐसे वो अजीब सी इमोशनल और अजीब सी एक्साइटमेंट थी हमारी। साथ साथ मैं आपको भी दिखा रही हूँ, साथ साथ खुद भी देख रही हूँ। ये घर का फर्स्ट पोर्शन है। सेकंड पोर्शन भी सेम ही है, थोड़ी सी चेंजिंग के साथ, लेकिन सेम टू सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर ऊपर भी है। ये फर्स्ट पोर्शन में आपको दिखा रही हूँ। ये है डाइनिंग रूम, दरमियान में टीवी लॉन्च, 2 बेडरूम और ओपन किचन। किचन मुझे इसका बहुत पसंद आया, और किचन के बाद जो मुझे सेकंड चीज़ पसंद आई ना, वो ये वेंटिलेशन थी। देखें कितनी बड़ी बड़ी विंडोज़ हैं और कितना हवादार और रोशन रोशन घर होगा। अभी तो हम रात में आए ना, लेकिन अगर दिन में आए तो बहुत रोशन रोशन घर होगा। तो ये देखें, ये किचन भी ओपन किचन है, अंदर कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ बना हुआ है, रेडी टू वो समझ लें मूव है। बस आपने फर्नीचर लेना है और शिफ्ट हो जाना है। बहुत खूबसूरत घर था। ये देखें, ये वॉशरूम थे और कबर्ड्स बनी हुई थी, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं थी। बाहर ये साइड एरिया भी था, समझ लें लॉन्ड्री एरिया भी था। और ये देखें लाइट्स वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था, सीलिंग भी सब कुछ हुआ था। हमें बहुत से लोगों ने मशवरा दिया था कि आप बनवा लें, प्लॉट लें और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करवा लें, लेकिन भाई भी अभी छोटा ना, और एक ही एक है, साथ स्टडीज़ भी, यूनिवर्सिटी भी जाता है, ऊपर से मैरिड भी है, घर की भी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन को इतना वो कर नहीं थे रहे कि हम जाएँ और घर कंस्ट्रक्ट करवाएँ, क्योंकि वो फुल टाइम जॉब वाला हिसाब हो जाता है। तो ये देखें कितनी अच्छी कबर्ड्स वॉशरूम के अंदर ही बनी हुई हैं, तो बहुत अच्छा था। ये हमें मिला भी एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर है CDA का सेक्टर था, इस्लामाबाद मेन सेक्टर में से ही एक सेक्टर था, तो यहाँ पे तो एक्सपेंसिव मिलना ही था। अगर हम किसी सोसाइटी में लेते ना, तो हमें एक मतलब 4-4.5 करोड़ में ना 10 मरला में हमें बेहतरीन लग्जरी हाउस मिल जाना था। लेकिन भाई की ख्वाहिश थी कि मुझे CDA में ही लेना है, CDA के अंडर जो होते हैं सेक्टर, उसी में ही घर लेना है, चाहे मुझे छोटा मिल जाए चाहे बड़ा मिल जाए, लेकिन मैंने वहीं पे लेना है। तो पहले तो बेचारा 2-3 दिन 4-4 मरला 3-3 मरला इस तरह देख रहा था, लेकिन फाइनली उसे 5 मरले में एक बेहतरीन हाउस मिल गया था। ये सेकंड पोर्शन है। अच्छा, मैंने और भाभी ने ना तो यहाँ पे ऐसे घूमते फिरते सारा फर्नीचर भी सोच लिया कि एक रूम हम इस कलर में लें, एक रूम इस, वो मुझसे डिस्कशन करी थी, मैं उससे डिस्कशन कर रही थी, और हम इतना हंस रहे थे, ऐसे लग रहा था जिस तरह हमने कल ही यहाँ पे शिफ्ट होना है, जबकि मैंने तो वापस चले जाना है इंशाल्लाह। मतलब मैं तो ईद के लिए आई हूँ, तो और साथ थोड़ी सी गर्मी भी कम हो जाए, मैंने तो दुबई वापस चले जाना है। और भाभी का भी अभी शिफ्ट होने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जो हमारे अम्मी अब्बू का घर है वो उससे अजीब सी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं, तो ज़रा
टाइम लगेगा, लेकिन ये घर ले लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हमने पूरा इसका फर्नीचर भी प्लान कर लिया, इसकी कलर स्कीम भी प्लान कर ली, इधर कर्टन किस तरह के लगने हैं वो तक सोच लिया। इतना मज़ा आता है ना इस तरह सारा कुछ सोचने का भी कि हम हाउस की इसकी डेकोरेशन किस तरह करें, यहाँ पे किस किस किस्म की सीनरीज हों और क्या क्या यहाँ पे हो। अच्छा मैं वो तो बोलते जा रहे थे कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे ऐसे कर लेंगे वैसे कर लेंगे। फिर भाई ने कहा मैंने भी शिफ्ट नहीं होना, मेरा वहाँ पे बहुत अच्छा सेटअप बना है। अच्छा जो मेरे अम्मी अब्बू का घर है ना, वहाँ पे समझ लें मेरी वो जितनी मेरी एज है ना उतना मैं यहाँ इस घर में आके पैदा हुई थी, जो हमारा अम्मी अब्बू वाला घर है। तो इतना आसान तो नहीं होता छोड़ना, चाहे आपको नेक्स्ट जितना मर्जी अच्छा घर मिल जाए, लेकिन जो आपका वो होता है ना पुराना घर, उसके साथ जो आपकी अटैचमेंट्स होती हैं ना वो बहुत गहरी होती हैं। अच्छा यहाँ पे ये सर्वेंट रूम भी था, ये सबसे जो ऊपर छत थी ना वहाँ पे ये सर्वेंट रूम भी था, बहुत अच्छा ये देखें सिस्टम था। पोर्शन सेकंड पोर्शन तो आपने देखा वो बिल्कुल सेम ही थे, बस सीलिंग का थोड़ा सा फर्क था। और ये है जी रूफ टॉप समझ लें, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा था। ये बाहर से सारा इस तरह व्यू है, ये देखें ये सिटी लाइट्स हैं, रोड है, चलती हुई रोड है, बहुत ज़्यादा अभी वो भी नहीं है कि बिल्कुल आबाद ही नहीं है जगह, और ये भी नहीं था कि बहुत ही भरी हुई है। नॉर्मल सिस्टम था, जिस तरह का भाई चाह रहा था ना, जो उसका समझ लें ड्रीम हाउस था ना वो उसको मिल गया। अच्छा जब वो घर देखने जा रहा था ना तो अक्सर ऐसी सिचुएशन हुई कि उसको घर भी पसंद आ जाता था, सब कुछ था, लेकिन उसकी कीमतें इतनी ज़्यादा होती थी, 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़, तो इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो हमारे पास थी ही नहीं। हमारी रेंज 4 to 5 थी, तो बस फिर 4 में समझ लें तकरीबन 3.5 में हम लोगों को ये मिल गया। अब समझ लें बाकी जिसके हमने अपनी मर्ज़ी से काम शाम भाई ने करवाने हैं कुछ, तो वो करने में 4 में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 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 फाइनली ये सब कुछ ओके हो गया था। घर के बिल्कुल पास स्कूल्स भी थे और ये हॉस्पिटल भी था, जो मैं आपके इशारे कर करके दिखा रही हूँ। ये कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल इस्लामाबाद यहाँ पे है, और मेन मार्केट्स भी करीब ही थी। समझ लें ड्रीम कम ट्रू वाला हिसाब हो गया था। अच्छा जब हम लोगों ने ये ले भी लिया ना, भाई ने ले भी लिया, तो अक्सर लोगों ने कहा कि किसी सोसाइटी में ले लेते तो 10 मरले में तुम लोगों को अच्छा लग्जरी हाउस मिल जाना था, अंदर स्विमिंग पूल भी होना था, लॉन भी होना था, ये भी होना था वो भी होना था। लेकिन देखे ना हर किसी का अपना एक सोचने का स्टाइल है ना। भाई को चाहिए था मेन सेक्टर हो इस्लामाबाद का, ठीक है, तो उसे i14 मिल गया, वहाँ पे उसने ले लिया। अगर उसका माइंड ये होता कि मुझे बड़ा सा घर चाहिए, लग्जरी हाउस चाहिए, चाहे मुझे किसी सोसाइटी में ही लेना पड़े, तो वो वहाँ पे देख लेता, इतने पैसों में वहाँ पे मिल जाना था। लेकिन उसका जो ड्रीम हाउस था वो यही था, तो उसने यही ले लिया। बस वो कहते हैं ना जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहेगा खुद बनाते, जो बने बनाए घर होते हैं वो अच्छे नहीं बने होते, उनकी बुनियादें कमज़ोर होती हैं, उनका ये मसला होता है उनका वो मसला होता है। कोई कहता कि भाई इतने पैसों में इतना सा घर लिया है, 5 मरले का घर लिया है सिर्फ, तो बस जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हम खुश थे, भाई खुश था, भाई को देख देख के हम बहुत खुश थे। उसका शुरू से ये समझ लें ड्रीम था कि मैंने अपना घर लेना है और ऐसे लेना है और वैसे लेना है, तो बस समझ लें उसने ले लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, छोटी सी एज में वो 2 घरों का मालिक है, माशाल्लाह माशाल्लाह, और अच्छा सिस्टम चल रहा है। बस दुआ शुआ कीजिएगा, घर देख के माशाल्लाह बोलिएगा। अच्छा ये जो बड़ी बड़ी विंडोज़ होती हैं ना, ये कहीं भी हो मुझे इतनी अच्छी लगती हैं ना, बस मेरी तो फेवरेट है बड़ी बड़ी विंडोज़, बहुत मुझे प्यारी लगती हैं। अच्छा वो कहते हैं ना जब आप खुश होते हैं तो आपको भूख ज़्यादा लगती है, खुशी आपकी भूख बढ़ा देती है। हमारे साथ भी वही काम हुआ। अभी हम सेकंड पोर्शन ही विज़िट कर रहे थे, तो मुझे और भाभी को और कास को तो अच्छी खासी भूख लग गई। भाई मेरा थोड़ा कम कम खाता है, लेकिन उसको भी भूख लग गई। अब हम खाना खाने जा रहे हैं, और क्या क्या खाएंगे अब मैं आपसे करूँगी वो शेयर। ये देखें कितना मज़े का टिक्का बोटी है, और ये इतना मज़े का था ना, और हमें तो भूख लगी हुई भी ज़्यादा थी, और खुशी में आपसे खाते भी ज़्यादा हो। तो फिर हम लोगों ने ऑर्डर किया टिक्का बोटी, साथ सैलड, और हम लोगों ने ना आज एक नई किस्म का ग्रेवी ट्राई की, इतनी वो मज़े की थी ना। अच्छा उसके अंदर चिकन मटन बीफ सब कुछ था, मतलब एक ही डिश के अंदर ये तीनों किस्म का मीट मौजूद था, चिकन भी था, मटन भी था, बीफ भी था, और ये इतना मज़े का था। ये हम लोगों ने मंगवाया था ऐसे ट्रायल के लिए ही था कि देखते हैं कैसा होगा, लेकिन बहुत ही मज़े का खाना था। सही तरह हम लोगों ने पेट भर के इंजॉय किया। यही है वो ग्रेवी जो बहुत मज़े की थी। अच्छा कैसा लगा आपको घर, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तो एम्प्टी हाउस टूर दिया ना, इंशाल्लाह जब ये फुल हो जाएगा ना, फुल डेकोरेट हो जाएगा, पूरा सेटअप सेट हो जाएगा, फिर मैं आपको एक नया टूर दूंगी, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ईद की शॉपिंग जो मैंने कर ली है। उम्मीद करती हूँ आपने भी कर ली होगी। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लग रहा है ना, तो इधर साइड पे लाइक का बटन होगा वो प्रेस कर दें,
और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्राफ्टकास्ट व्लॉग्स।